Hello dear student, today we are going to start significant figures. Significant figures, the reliable digits and the first uncertain digit of the measurement are called significant figures or significant digit. For example, 10.34, 103 are reliable digits and 4 is uncertain digit. Hence, here 4 significant figures. क्लियर कि जो हमारे पास लास्ट डिजिट होगी वो अनसर्टेन डिजिट है और फर्स्ट डिजिट्स हमारे पास क्या होंगी, रिलायबल डिजिट्स. रूल फर्स्ट, फॉर ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट लाइक 4 to 42.694321. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई, 8. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 8. इसमें जीरोज नहीं है. ओके. नेक्स्ट, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज, जो नॉन जीरोज के बीच में जीरोज आएंगी, दीज आर काउंटेबल. हेयर 4.092034. हेयर 7 significant figures. Next, terminal zeros without a decimal point are not significant. Means यहाँ पर आपके पास जो डेसिमल पॉइंट में नहीं होगा तो वो हमारे पास जीरोस काउंटेबल नहीं है. जैसे 4700, तो ये हमारे पास काउंट नहीं होंगी. 47 काउंट होगा तो सिग्निफिकेंट कितना हो गया हमारे पास, 2. ओके. नेक्स्ट है टर्मिनल जीरोस विद आ डेसिमल पॉइंट. ये वाला आपका विदाउट था, ये वाला आपका विद है. ओके. तो इसमें हमारे पास कितना होगा, 4.700 मीन्स 4 सिग्निफिकेंट. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर आ नंबर लेस देन 1 zeros on right of decimal point but left of first non-zero digit are not significant. मीन्स कि देखो एग्जाम्पल के साथ क्लियर होगा. ये हमारा ये है एग्जाम्पल 0.154. तो ये जो इधर साइड है हमारे पास लेफ्ट साइड, ये जीरोज काउंट नहीं होंगी. तो हेयर 3 सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट है फिफ्थ, चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर्स. जो यूनिट्स है हमारे पास, यूनिट चेंज होंगी तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा. लाइक 43.2 सेंटीमीटर, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3. अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.432. अब भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट है, 3, क्योंकि ये जीरो इधर का काउंट नहीं होगा. किलोमीटर में चेंज कर दो इसको तो ये जीरोज इधर काउंट नहीं होंगी, तो कितने हो गए हमारे पास, 3. ओके. कि क्लियर है कि जो हमारे पास यूनिट्स चेंज होंगी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे. नेक्स्ट है हमारे पास एम्बिग्यूटिस इन सिग्निफिकेंट फिगर आर विद द टर्मिनल जीरोज. टर्मिनल जीरोज के साथ देखो 1.700 मीटर. मीन्स जब पॉइंट लगेगा तो ये जीरोज क्या होंगे आपके पास, काउंट होंगी. तो सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 4. 570.0, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, काउंटेबल. तो ये भी क्या हो गया, 4. अब ये क्या हो गए हमारे पास, जीरो आ गई, पॉइंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 2. ये आपके पास मीटर में है, ये आपका सेंटीमीटर में और ये आपका मिलीमीटर में. ओके. नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक जैसे हम अपने साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं जीरोज को. ईच नंबर इज रिटन लाइक दिस, a इंटू 10⁻⁵. मीन्स आपने पढ़ा होगा जैसे स्पीड ऑफ लाइट है 10⁸ है. ये कितने सिग्निफिकेंट हो गए, यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट है. ये हमारे पास सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा. जो 3 है ये हमारे पास a है और 8 है वो हमारे पास b है. ओके. तो b हमारे पास इंटीजर हो गया. कोफिशिएंट a इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वही हमारे पास सिग्निफिकेंट है. एग्जाम्पल लिया 5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 1. मतलब कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, 5 सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 1 हो गया. अब इसमें देखो हमारे पास इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं हम, 7.6 इंटू 10⁻⁻6. तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए हमारे पास यहाँ पर, 2. ये काउंट नहीं होगा. ओके. इसी तरह से
6 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 2, इसमें भी 2 है हमारे पास, 2 सिग्निफिकेंट हो गए। अब इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब भी ये हमारे पास किस में है 2 सिग्निफिकेंट है। अब इसको हमने किस में चेंज कर दिया, किलोमीटर में चेंज कर दिया। ये हमारे पास था मीटर, इसको चेंज कर दिया किलोमीटर में। अब भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट है 2। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर अर्थमेटिक विद सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट रूल है हमारे पास इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, देखो बच्चे जब भी हम मल्टीप्लाई करते थे और मैं ये क्या कहती थी आपसे, फिजिक्स में हमें एक डिजिट तक लेना है, यही वो हमारे पास रूल है कि हमने एग्जांपल लिया, ये डिजिट ली 5.879 इंटू 4.65, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया हमारे पास 27.33735। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे 27.3, इनको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है हमें। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज एनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट था और इसमें आपके पास क्या है डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें एडिशन करना है, ऐड कर दिया हमने, देखो ये डिजिट्स लिए हैं 6.21, कितने डेसिमल प्लेस आ रहे हैं इसमें हमारे पास 3, इसमें कितना आ रहा है डेसिमल 1, और इसमें कितने हैं हमारे पास डेसिमल 3। इसमें हम सिग्निफिकेंट की बात की थी, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हैं 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हैं 3। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आया 21.644। अब इसको हम कितना लिखेंगे 21.6। ओके, नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट बता दी थी मैंने आपको, लास्ट वाली डिजिट। राउंडिंग ऑफ करेंगे हम, राउंडिंग अप करेंगे। अप में क्या होगा, जो हमारे पास वैल्यू होगी इंक्रीज दी टर्मिनेटिंग डिजिट बाय 1 एंड ड्रॉप ऑफ द डिजिट टू द राइट इफ द डिजिट ग्रेटर देन 5। ये ग्रेटर देन 5। एग्जाम्पल लिया 5.4757 मीन्स अब इसको हमें टर्मिनेट करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, और 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास कहाँ तक आएंगे यहाँ तक। तो इस 7 को हमें हटाना है, तो 7 हमारे पास ग्रेटर क्या है 5 है, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो कितना होगा 6। ओके, नेक्स्ट है आपके पास राउंडिंग डाउन या राउंडिंग ऑफ इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 से कम है तो क्या होगा, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रिटेन्ड एज इट। मीन्स 9.81 है, ये 1 आपका लेस देन 1 है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, 1 तक हमें राउंड ऑफ करना है डिजिट तक, तो 9.8 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5, पहले में ग्रेटर 5 था, दूसरे में लेस 5 है, अब आपके पास क्या आ रहा है इक्वल 5 है। तो इसमें हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस में हमारे पास कि यदि क्या है हमारे पास ऑड है तो 1 ऐड हो जाएगा, जैसे 9.75 है तो 7 क्या है आपका ऑड, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9.8। 2.85 8 आपका पास क्या है इवन, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे, ऐड नहीं करेंगे जब इक्वल 5 होगा। ओके, एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में है कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेयर ईच साइड मेजर्स 7.203 मीटर। साइड आपको दे रखी है 7.203 मीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड आपको गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर ये आ गया। अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है 1 डिजिट तक, तो कैसे लिखेंगे, देखो ये हमारे पास 9 है यहाँ पर, और 9 से आगे कितना आ रहा है आपका 2, तो हमें 2 तक ले जाना है, तो 9 आपका ग्रेटर 5 है, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 311.3 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।